ओम शांति। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जितना जितना हम सत्य स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, अर्थात मैं कौन की स्मृति में रहेंगे, उतना हमारे अंदर में सत्यता की शक्ति आती जाएगी। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये सत्य स्वरूप की स्मृति बाबा हमको रोज़ दिलाते हैं, रोज़ हमको समझाते हैं कि हम आत्माएं हैं, हम परमधाम निवासी हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। ये अपने आप में समर्थ बनाने वाली स्मृतियाँ हैं। तो जितना हम इस सत्य स्मृति में सारा दिन अपना पाठ बजाएंगे, उतना हमारे अंदर में सत्यता की ताकत आ जाएगी। फिर हम शुभ संकल्पों को यूज़ करेंगे, फिर हम सबको क्षमा कर देंगे, सब पर रहम करेंगे, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखेंगे, भाई भाई की वृत्ति रखेंगे, सबके लिए कल्याणकारी सोचेंगे। ये ताकत जो है ना सत्यता की, वो सारी हमारे अंदर आ जाएगी, बशर्ते हम चलते फिरते उठते बैठते अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहें कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ। हम आत्माओं को फिर से सच्चा बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे और अपने सत्य स्वरूप की सदा स्मृति में रहकर सत्यता की शक्ति से संपन्न बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। और ये जो समझ है पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, पूरे यूनिवर्स में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी के महावाक्यों की ताकत सभी रूहों तक पहुँचे, ये भी दिल से दुआ करेंगे। सबसे पहले उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, लेकिन फिर दैहिक संबंधों में उलझी हुई हैं। तमाम आत्माओं को दैहिकपन से वैराग आए और बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। अपने जीवन को वो आत्माएं सफल करें, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो हमारे साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं तक समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हट जाए और शिव पिता परमात्मा जी के साथ लग जाए, ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्यों की ताकत उन आत्माओं तक पहुँचे जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, बेचैनी में हैं, और जो आत्माएं उनसे संबंधित हैं, सभी बेचैन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सबको राहत मिले, सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं, उन तक समझ पहुँचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं या तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं। सभी आत्माओं को आत्मघात से वैराग आ जाए, हर आत्मा पवित्र रहे, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में विराजमान हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, जो खुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नाम रूप के नाम पर और भाषा के नाम पर सभी आत्माएं जो बटी हुई हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वैश्याएँ बन गई हैं, गणिकाएँ बन गई हैं, जो देह के धंधे करती हैं और जो उनसे देह के धंधे करवाते हैं। सबको इन देह के धंधों से वैराग आ जाए, आत्मा पुनः अपने पवित्र धर्म में लौट आए, उसकी पवित्रता जागृत हो जाए और वो इस चीज़ को छोड़ दे। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे कि नरों के लिए समर्पित करेंगे, अपाहिजों के लिए समर्पित करेंगे, आतंकवादियों के लिए समर्पित करेंगे और जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं उनके लिए समर्पित करेंगे।
जो यादव कौरव यवन बन गए हैं, जो यवन अपने ग्रुप बनाकर हिंसात्मक बन गए हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा जागृत हो, हर आत्मा अपने पराये धर्म से मुक्त हो जाए, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ करके उलझी हुई हैं। तमाम आत्माओं में ये वैराग आए ऐसे उल्टे कर्मों से, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे, क्योंकि सभी आत्माएं ओरिजिनल में सतगुणी हैं। परिस्थितियों ने और तरह तरह की बातें जो उनकी ज़िंदगी में आई होंगी, जिनकी वजह से वो उल्टे कर्म कर रही हैं, सभी आत्माओं के लिए दिल से दुआ करेंगे कि उल्टे कर्मों से सभी को वैराग आ जाए। फिर मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो भिन्न भिन्न नशों में धुत हैं, सारे नशे उतर जाएं और ईश्वरीय नशा चढ़ जाए, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। फिर मीठे बाबा की मीठी वाणी उन जगहों तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जहाँ अभी तक नहीं पहुँची है, और अगर पहुँचती भी है तो उनकी समझ में नहीं आती है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे, दिल से हम सब दुआ करेंगे। जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, जो देह अभिमान में फंसाने वाली आत्माएं हैं, हिंसात्मक बनाने वाली आत्माएं हैं, काम विकार को प्रोत्साहित करने वाली आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं जो फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं, ये तमाम आत्माओं को भी वैराग आए ऐसे धंधों से, जिससे कि कौम जो है सारी बिगड़ती है। इसलिए उन आत्माओं के लिए भी दुआ करेंगे। हर आत्मा जागृत हो, समाप्ति का समय है, परमपिता परमात्मा के सब बने, दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि रोज़ का जो होमवर्क है और ये जो सत्य स्वरूप की स्मृतियाँ बाबा दिला रहे हैं, इसमें जल्दी जल्दी हम स्थित हो जाएं, ताकि हम सत्यता की शक्ति के साथ पाठ बजाकर अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त करें, क्योंकि घने कर्म बंधन हमने बना रखे हैं। हमें स्मृति स्वरूप बनकर आत्माओं को भी स्मृतियाँ वापस दिलानी हैं। ऊंची ऊंची कर्तव्य हैं, ऊंची ऊंची जिम्मेवारियाँ हैं, जवाबदारियाँ हैं हम आत्माओं के ऊपर। तो इस बात के लिए भी हम अपने लिए दुआ करेंगे। ऐसे बहुत से बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने परिचय प्राप्त किया है, लेकिन उनको पढ़ने का मन नहीं है। वो परिवार रच लिए हैं, फिर परिवार भी रच लिए हैं, इसलिए उसी में उलझ गए हैं। पढ़ने की तमन्ना नहीं होती है, बस यूं ही काम चलाओ, देखते हैं सुनते हैं। ऐसी आत्माओं के अंदर अब वैराग आ जाए और प्रभु के रास्ते पर चलना शुरू कर दें, क्योंकि फिर नहीं तो धोखा खा जाएंगे। ऐसी आत्माओं के लिए भी हम सब दिल से दुआ करेंगे। दुआ करके देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हमारे कौन से सत्य स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। बाबा हमको सैल्वेज करते हैं, हमको बंधनों से मुक्त करते हैं, फिर हमको कहते हैं कि भाई तुम अब मेरी आर्मी में ज्वाइन करो और तुम फिर दूसरी सोल्स को भी सैल्वेज करो। तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें सबको सद्गति देनी है। हम कैसे दे सकते हैं? सबको प्रभु से जोड़कर, क्योंकि सद्गति दाता, गति करने वाला तो शिव बाबा है। लेकिन हम सभी आत्माओं को ये तो ज़रूर करना है कि सद्गति की राहों पर चलना है, और सद्गति की राहों पर चलकर दूसरी सोल्स को भी सद्गति के रास्ते पर आने का निमंत्रण देना है, ताकि वो सोल्स भी परमपिता परमात्मा से अपनी सद्गति का वर्षा ले लें। तो भगवान के समीप लाकर या भगवान का बनवा कर हम सभी आत्माएं सद्गति देने के निमित्त बनते हैं। सबकी प्रीत हमको एक बाप से जुटानी है। इधर उधर जो प्रीति हम आत्माओं की हो गई है, रिश्तों में हो गई है, और वो सारी जो प्रीत है इधर उधर से हटाकर अब एक परमपिता परमात्मा में जुटानी है। मीठे बाबा हमको बोल रहे हैं कि हमको जो पहला पार्ट है इस यूनिवर्सिटी का, वो है मरजीवा बनना। तो हमको पूरा मरजीवा बनना है, पुरानी स्मृतियों से, पुराने संस्कार स्वभाव से, पुरानी दुनिया से। इसीलिए सारा ध्यान जो है एक परमपिता परमात्मा में लगाना है, क्योंकि एक से प्रीत रख कर ही हम सभी आत्माएं निखरेंगे। हम आत्माओं को निखरने का समय मिला हुआ है, बाकी तो सारा ड्रामा ख़त्म है, लेकिन ये जो थोड़ा सा समय है ये हम आत्माओं को पुनः बेदाग बनने के लिए मिला हुआ है, पुनः स्मृति स्वरूप बनकर सबको जगाने के लिए मिला हुआ है। तो खास हमको इस बात का ध्यान देना है
कि हमें सभी सोल्स की प्रीत जो है परमपिता परमात्मा से जुटानी है। वो तब मुमकिन है जब मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा से सच्ची प्रीत होगी, क्योंकि जितना हम सच्चा बनेंगे उतना ही हम दूसरी आत्माओं को भी परमपिता परमात्मा से जुड़वा कर सच्चा बनवाएंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है। जब दुनिया को राहत मिलेगी, जब उनको सत्य मालूम चलेगा, जब उन्हें गति सदगति का रास्ता मालूम चलेगा, तब उनको राहत मिलेगी। सबकी प्रीत हमको एक बाप से जुटानी है। खुद प्रीत बुद्धि बनना है, सच्चा पांडव बनना है, और फिर दूसरी सोल्स की भी प्रीत भगवान से जुटानी है। ये हम आत्माओं का फर्ज है। जब हम ऐसा करते हैं तो आत्माएं फिर सदगति को पाती हैं। भगवान के साथ सारे संबंधों को जुड़वाने हैं। प्रश्न है मीठे बाबा का, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? अब अकल भी यूज़ करनी है ना, तो कहाँ पर मनुष्य आत्माएं लगाती हैं और कहाँ पर हम सोल्स भगवान के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं हम कहाँ पर लगाते हैं? उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान जी। उत्तर है उनका कि मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में ही लगा रहे हैं। ऊपर क्या है, ऊपर में ज़मीन खरीदेंगे, है ना, चंद्रमा पर ज़मीन खरीदेंगे, ऐसे ऐसे इसमें अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं। मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो मीठे बाबा कहते हैं कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं। इसका तो अंत मिल ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो किस चीज़ में? अब हमको अकल लगानी है पूज्य बनने में। सारा दिमाग इसमें लगाना है, तो पूज्य बनना है हमको। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बन रहे हो। जो बनेगा फिर उसकी पूजा भी इस ड्रामा में ज़रूर होती है, भक्ति मार्ग में। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा का आज का प्रश्न है कि मनुष्य अपनी अकल यूज़ कर रहे हैं, हम भी आत्माएं अब अपनी अकल यूज़ कर रही हैं, लेकिन अंतर क्या है? स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य सोल्स जो हैं वो अपना अकल जो है आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगाए जा रहे हैं, लेकिन इससे तो प्रभु जी कह रहे हैं कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सकता है। लेकिन हम सभी आत्माएं जो हैं प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर हम अपनी अकल को कहाँ लगा रहे हैं? पूज्य बनने में लगा रहे हैं। हम सत्यता और दिव्यता को धारण करने में लगा रहे हैं। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, बाबा कह रहे हैं, जो मनुष्य हैं। और लेकिन आप बच्चे अगर पूजनीय बनोगे श्रीमत पर चलकर, तो आपकी पूजा तो डेफिनेटली होगी। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। तो अब हमें अपनी जो अकल है वो यूज़ करनी है, सत्यता को धारण करने में, दिव्यता को धारण करने में, सतोगुणी पाठ बजाने में, सतयुगी पाठ बजाने में। ये अब हमको अकल जो है ना इसमें यूज़ करनी है। हमने भगवान जी को पाकर सब कुछ पा लिया। ये रूहानी नशा ब्रह्मा जी को चढ़ गया था कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ज़मीन भी पा ली तो आसमान भी पा गए। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, ये है ज्ञान का मार्ग। ये है ज्ञान का मार्ग। समझ मिलती है यहाँ पर। ज्ञान का मार्ग मतलब समझ मिलनी है, और समझ बाबा भक्ति का फल समझ देते हैं और फिर काबिल बनाते हैं कि अब समझ के अनुसार चलो और अपने आप को लायक बनाओ। तो बच्चे समझ गए हैं कि ये है ज्ञान मार्ग, और वो दुनिया वाला क्या है? भक्ति मार्ग। बाबा कहते हैं अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा है, ज्ञान मार्ग अच्छा है? दो चीज़ हुई ना, एक भक्ति हुई, एक ज्ञान मार्ग हुआ। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है, क्योंकि ज्ञान से हमको समझ मिलती है, और जब हम समझ से चलते हैं तो हम बेदाग बनते हैं, हम सारे गुणों से संपन्न बनते हैं, हम विकारों को यूज़ नहीं करके संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, हम मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, और फिर हम संपूर्ण अहिंसक बनते हैं। ये ज्ञान हमको समझ देता है। जब हम इस समझ से चलते हैं तो फिर हम आत्माओं की सद्गति होती है, अर्थात हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। प्रभु जी की सुंदर राजधानी जो है उसमें जाने का हमको पासपोर्ट मिलता है। तो ज्ञान से हम आत्माओं की सद्गति होती है।
बाबा कहते हैं, ज़रूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता है। भक्ति मनुष्य समझते हैं कि भक्ति कर लेंगे ना तो भक्ति करने से मेरे को ज्ञान मिल जाएगा और फिर मेरी सद्गति हो जाएगी, ऐसी उनकी सोच है। अब भक्ति के बीच में ज्ञान तो बाबा कहते आ नहीं सकता है। भक्ति तो सभी के लिए है। अब कौन आकर ज्ञान देगा भक्ति में? कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा। तो भक्ति तो सभी सोल्स के लिए है, ज्ञान भी सभी सोल्स के लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो ज़रूर सबकी दुर्गति ही तो होगी ना, इसलिए पुकारते भी हैं और फिर गाते भी हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं हमको? भक्ति भी सभी के लिए है, ज्ञान भी सभी के लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो ज़रूर सबकी दुर्गति हो रखी है ना। सब अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर पाठ बजा रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी दुर्गति हो गई है। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति के बीच में ज्ञान नहीं आ सकता है ना, और भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी इस समय सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग, जब भक्ति हमारी पूरी हो जाती है तब हमको ज्ञान मिलता है। इसीलिए भक्ति भी हम करते हैं अपने समय में, लेकिन फिर जितना जितना भक्ति की है उसी के अनुसार हमको उतना ही ज्ञान समझ में आएगा जितना मैंने भक्ति की होगी। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि इस समय है कलयुग का अंत, तो ज़रूर सभी की दुर्गति होगी, इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। बाकी सबका संग हम तोड़ दें और हम आपके संग जोड़ें, ऐसा हम बोलते हैं। अब वो कौन है, किसके साथ हमको संग जोड़ना है, ये तो समझते नहीं है। अक्सर करके बुद्धि जो है ना श्री कृष्ण की तरफ चली जाती है आत्माओं की। तुम सच्ची प्रीत तुम संग हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार है नहीं। तो हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े, ऐसा हम बोलते हैं। और तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं तो फिर गुरु गोसाई क्यों करते हैं? हाँ? इधर उधर बोलेंगे हमको श्री कृष्ण से प्रीत है और फिर गुरु भी करते हैं। तो ऐसा बाबा कहते तो फिर गुरु गोसाई से क्यों करने की प्रीत है, जब एक कृष्ण जी से प्रीत है लोगों की। श्री कृष्ण को ही याद करना है ना। फिर तो श्री कृष्ण का चित्र तो सभी के पास है, श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं है। तो यहाँ पर तो सबको करने लग जाते हैं, उसकी पूजा भी करेंगे, गणेशा की भी करेंगे, कृष्ण की भी करेंगे, देवियों की भी करेंगे। तो वो तो आजकल दुनिया में लोग करने लग गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं और फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं है। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी ना, उसी की दीवानी बन गई, तो काम काज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। वो तो घर में रहना करना खाना पीना तो होता ही है ना। तो सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से उन्होंने जोड़ ली, जैसे कि वो आशिक और वो माशूक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। क्योंकि श्री कृष्ण परफेक्ट बनते हैं ना श्रीमत पर चलकर, इसलिए कहीं ना कहीं उनको याद करने से भी फल मिलता है आत्माओं को। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग हमने तोड़ दी। बुद्धि से हम बाकी संग से अपना नाता तोड़ते हैं और फिर अब सबको रूहें समझते हैं और रूहानी सहयोग देते हैं। तो बाबा कहते जैसे मीरा है वो तो श्री कृष्ण की दीवानी हो गई ना, हर समय याद करती थी। तो जैसे कि आशिक और माशूक हो गए, श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है क्योंकि वो प्योर प्रिंस है ना। तो श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं,
गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी, ऐसे गीत गाते हैं। अब एक्चुअली ये चीज़ अभी के समय के लिए है। अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो परमपिता परमात्मा ही है। अब हमें समझ में आया कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम असल में ऊंचे धाम की रहने वाले हैं। तो बाबा समझते रहें कि अब ऊंच ते ऊंच सच्चा जो है ना, वो तो हमारे परमपिता परमात्मा ही है। वो सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है। 800 करोड़ अगर आबादी है तो 800 करोड़ को वर्षा शिव बाबा ही देंगे। सबको मुक्त और जीवन मुक्त शिव बाबा ही करेंगे। तो सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है हमारा। उनको कोई भी जानते नहीं है। वो सबको वर्षा देने वाला है, वो सबकी मुक्ति जीवन मुक्ति करने वाला है, लेकिन उनको जानता कोई भी नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं ही आकर अपना परिचय देंगे ना। हम सभी आत्माएं तो उनकी संतान हो गए। अब संतान बाप के बारे में थोड़ी बता सकता है, बाप ही तो संतान को बताता है। तो इसलिए भगवान जी को खुद ही आना पड़ता है। उनको कोई भी नहीं जानते, जबकि वही मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। वही रूहों के दर्द को समझते हैं, वही रूहों के दर्द का निवारण करते हैं, और तो कोई करता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा ही सबकी गति सदगति दाता हैं, सबको वर्षा देने वाले हैं। लेकिन वो कब आते हैं ये कोई जानता ही नहीं। वो आते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में, लेकिन कोई भी सोल उनको नहीं जानती है। परमपिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं ये नहीं जानते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, लेकिन क्यों मना रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। तो और वो परमपिता परमात्मा फिर आते होंगे, किसी को मालूम नहीं। तो शिव जयंती भी जो है ये प्रतीक है परमपिता परमात्मा का सृष्टि रूपी ड्रामा में आने का। ये प्रतीक है, उनका साइन है, संकेत है, लेकिन जानते कुछ नहीं है। शिव जयंती को शिवरात्रि भी बोल देते हैं, और शिवलिंग और पार्वती का एक शालिग्राम बना होता है, उन दोनों की शादी करा देते हैं। ऐसी उनकी सोच है। लेकिन यहाँ तो भगवान जी आते हैं, हम आत्माओं को जगाते हैं, फिर हम आत्माओं की प्रीत जो है सत्य से जुटाते हैं, और फिर से एक अवसर देते हैं कि हम सभी आत्माएं अपने आप को करेक्ट करें, पावन बनाएं और घर वापस चलने के लिए तैयार हो जाएं। बाबा कहते हैं क्या आकर शिव बाबा करते हैं, किसी को मालूम नहीं है। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि सबका सदगति दाता जो है परमपिता परमात्मा है, और वो सबकी सदगति करते हैं, करने आए हुए हैं। ये सत्य जो है सभी तक पहुंचना है, सबको जानना है। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सदगति करते हैं शिव बाबा, परंतु कैसे करते हैं, सदगति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते हैं। कुछ भी नहीं समझते, बोलते हैं, चंद बातें बोलते हैं, लेकिन अर्थहीन है, क्योंकि खुद को ही समझ नहीं है। तो सदगति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना हम सभी आत्माओं को। तो बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सदगति शिव बाबा करते, परंतु कैसे करते हैं, सदगति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। यहाँ हमको समझ में आता है सदगति मतलब स्वर्ग का वर्षा। शिव बाबा ने तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही तो दी होगी ना, कोई छोटा मोटा वर्षा थोड़ी देते हैं भगवान, बेहद का वर्षा देते हैं। तो स्वर्ग की बादशाही दी होगी, ये किसी को मालूम नहीं है। तुम बच्चे जो इस धर्म के थे, तुमको ये पता नहीं था, तुम भी भूल गए थे,
तो फिर और कैसे जान सकेंगे। प्रभु जी कहते हैं कि उनके आने के पहले हमको भी कुछ नहीं मालूम था, हम भी रटा रटाया, जैसे दूसरे प्रार्थना करते हैं वैसे हम भी प्रार्थना करते थे, जैसे दूसरे पाठ पूजा करते थे तो हम भी करते थे, हमको भी कुछ नहीं मालूम था। तो तुमको ये पता नहीं था, है ना, कि तुम बच्चे जो इस धर्म के थे ना, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिन्होंने कल पहले बादशाही ली थी, उनको भी नहीं याद रहा कि वो इस धर्म के हैं। तो ये पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान से, हम ही भूल गए तो फिर और कहाँ से जानेंगे। भूल भुलैया के खेल में हम भी भूल गए, हमको देखकर बाकी लोग भी भूल गए, तो वो कहाँ से जान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है, अभी हमने भी कैसे जाना है, शिव बाबा से ही तो जाना है ना। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को फिर तुम बताते हो, क्योंकि हमको जगना भी है, हमको जगाना भी है, हमको पढ़ना भी है, हमको पढ़ाई शेयर भी ज़रूर करनी है, ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। तो जो सच्चाई हमको पता चली है वही सच्चाई से सबको अवगत कराना है। तो अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को भी। तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे जो इस धर्म के थे ना, तुमको ये पता नहीं था, तुम भी भूल गए थे, फिर दुनिया कहाँ से जान सकेगी। अभी शिव बाबा के द्वारा हमने जाना है और दूसरों को भी हम बताते हैं। हम कौन हैं, हम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हैं। सैल्वेशन कहो, आप सदगति की आर्मी कहो, एक ही बात है। हम दूसरी सोल्स को परमपिता परमात्मा के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं और फिर कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति वर्षा पाना है, उसकी समझ जो है वो भी शेयर करते हैं सभी सोल्स का। तो सैल्वेशन, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी है, हमको सारा दिन याद रखना है। सैल्वेशन कहो, सदगति की आर्मी कहो, है ना, ये स्वमान है। मैं सदगति की आर्मी हूँ, मैं सैल्वेशन, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हूँ। ऐसे करके अपना स्वमान बाबा कहते याद करो और फिर उसी स्वमान के अनुसार सारा दिन पाठ बजाओ। तो अभी हमने शिव बाबा द्वारा सब कुछ जाना है और फिर दूसरों से शेयर करते हैं। हम सभी ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हैं। सैल्वेशन कहो या बाबा कहते सदगति कहो, है ना। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी है। तो सैल्वेशन आर्मी कहो, सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी है। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा राज है, नहीं सॉरी, भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़ी। भाषाओं का भी बहुत बड़ा झंझट है, कितनी सारी लैंग्वेजेस बनती जा रही हैं और फिर हमको समझ में भी नहीं आती है क्या बोलते हैं। तो बाबा कहते भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान समाया हुआ है, सुख धाम दुख धाम। सीढ़ी तो सिर्फ भारतवासियों के लिए, तो बहुत सारे फिर भारतवासी की सीढ़ी देखकर फिर कईयों को होता है कि फिर हम कहाँ हैं। जैसे डबल विदेशी है ना, या फॉरेन कंट्रीज वाले हैं, वो फिर सीढ़ी के चित्र को देखकर बोलते कि हाँ फिर कहाँ है, क्योंकि सीढ़ी के चित्र में तो सिर्फ भारतवासियों का दर्शाया हुआ है ना, जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं, उनका भारतवासियों के लिए सीढ़ी बनी हुई है। तो जैसे भारतवासी जो हैं, भारत को स्वर्ग बनाने वाले, कैसे वो सीढ़ी नीचे उतरते हैं और कैसे वो विस्मृत होते हैं, कैसे वो रजोगुणी बनते हैं, कैसे वो फिर तमोगुणी बनते हैं, ये सारी समझ हमको मिलती है। तो बाबा कहते हैं भारतवासियों के लिए सीढ़ी है ना। सीढ़ी में
वो क्राइस्ट को नहीं दिखाते हैं, या द्वापर युग में आने वाला कुछ नहीं दिखाते हैं सीढ़ी में। सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते हैं कि कृष्ण है, राधे हैं, फिर स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, 8 जन्म और 8 बार शरीर छोड़ते हैं, फिर ऐसे करके त्रेता युग में 12 बार करते हैं, ऐसे फिर वैश्य बन जाते हैं, फिर शूद्र बन जाते हैं। ये सीढ़ी किसकी है? सत्य परमपिता परमात्मा की है। बाबा हमको समझ देते हैं सारी कि सीढ़ी किसकी है ना। इसमें भारतवासी जो हैं कैसे सीढ़ी नीचे उतरते हैं उसकी समझ हमको मिलती है यहाँ पर। तो ये शिव बाबा की नॉलेज है, और इसमें जो 5000 वर्ष के ड्रामा में पार्ट बजाती हैं सोल्स, उसका राज बाबा स्पष्ट करते हैं। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए, बाकी द्वापर युग कली की सोल्स जो हैं ये बाद में आती हैं, तो इनका सत्य सीढ़ी में नहीं है। उसके लिए फिर कल्प वृक्ष है जिसमें सब कुछ दिखाया हुआ है कि इब्राहिम कब आते हैं, क्राइस्ट कब आते हैं, बुद्धा जी कब आते हैं, और फिर गुरु नानक कब आते हैं। वो सारा कल्प वृक्ष में है, वो पूरी सृष्टि वर्ल्ड का उसमें स्पष्टीकरण है। लेकिन ये जो है सीढ़ी का चित्र, ये उन सोल्स के लिए है जो पूरा 5000 वर्ष ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, इस सीढ़ी से अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हैं, कैसे वो नीचे उतरते हैं, वो उतरती कला के जो रीजंस हैं उसको समझते हुए फिर उसको यूज़ नहीं करते हैं, और फिर से अपने आप को पवित्र बनाते हैं। तो चित्रों से समझाना पड़ता है, थोड़ा सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं गोले में भी सारा ज्ञान है, सीढ़ी के चित्र में और कोई धर्म नहीं है। इसमें सिर्फ वही सोल्स हैं जो सचखंड में आते हैं, उन्हीं की गिरावट और उन्हीं का चढ़ना इसमें दर्शाया हुआ है। ऐसे थोड़ी कि भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते, ये भी नहीं है, है ना, कि चलो जी भारत 5000 वर्ष इसमें ड्रामा चलता है इसलिए भारत जो है तमो प्रधान बन जाता है, लेकिन बाकी और कोई नहीं बनता, सब बनते हैं तमो प्रधान। कोई भी सोल जब इस धरा पर आती है तो पुनर्जन्म में आती है, उसकी अवस्था फिर सतो से रजो, रजो से तमो, इस विधि से उनकी अवस्था बनती, फिर तमो प्रधान बन जाती है। तो भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते ऐसा तो नहीं कहेंगे। जितनी भी सोल्स बाद में आती हैं वो भी फिर यहाँ के वायुमंडल के प्रभाव में आकर वैसी बन जाती है। तमो प्रधान तो बाबा कहते सभी बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए ना। ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए कि सीढ़ी से तो हम सारा कुछ नहीं बता सकते, तमो प्रधान तो सारी दुनिया ही बनती है, इसलिए हम गोले से और हम जो कल्प वृक्ष है इससे हम दर्शा सकते हैं कि कैसे सोल्स जो हैं आधार लेती हैं, कैसे पुनर्जन्म में आती हैं, कैसे गिरती हैं और अभी कैसे उनको चढ़ना है। तो बाबा कहते तमो प्रधान तो सभी बनते हैं ना, तो उन्हों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना पिक्चर प्रदर्शनी में। तो उसके लिए फिर कल्प वृक्ष का चित्र बना था और गोले का बना था। तो ये सब बुद्धि में सर्विस के हमारे ख्याल आने चाहिए कि कैसे आत्माओं को सत्य से परिचित कराया जाए। 2 बाप का राज भी हमको समझाना है कि हमको 2 फादर होते हैं, एक बॉडी का फादर है और एक सोल का फादर है। तो बाबा कहते हैं तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए ना, ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल हमारे आने चाहिए। 2 बाप का राज भी समझाना है, एक शरीर का बाप और एक आत्मा का बाप। आत्मा का बाप और आत्मा अविनाशी, कभी मरते नहीं। शरीर और शरीर का बाप ये दोनों मरते भी हैं, मतलब बॉडी मरती है।
तो बाबा समझ दे रहे हैं, दो फादर का राज समझाओ, वर्षा रचता से मिलता। बाबा अगर हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाते हैं, नई रचना रचते हैं, फिर बाबा नई दुनिया बनाते हैं, तो रचता बाप जो है उनका सत्य हमको समझना है और सबको समझाना है। वर्षा हमको रचता से ही मिलता है। ये भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, भगवान भगवती थे, ऐसी भगत आत्माएं सोचती हैं। तो बाबा कह रहे हैं वर्षा रचता से मिलता है। ये भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी जो हैं ये भारत के पहले महाराजा महारानी थे, भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को ये स्वर्ग का राज्य फिर कैसे मिला, ये भी तो जानना है, क्योंकि हर आत्मा ले सकती है स्वर्ग का राज्य। तो फिर समझना है कि उन्हों को ये स्वर्ग का राज्य कैसे मिला। तो ज़रूर भगवान ने ही तो दिया होगा। भगवान ने स्वर्ग की स्थापना करी है, तो भगवान ही तो स्वर्ग का राज्य दे सकते हैं। कैसे मिला, कब मिला, किसी को पता नहीं है। अब ये सत्य सबको बताना है। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डालकर फिर प्रलय जो है तो कैसे कब मिला वर्षा ना, तो ज़रूर भगवान के द्वारा ही मिला ना। ये लेकिन बाबा कहते किसी को पता ही नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालकर फिर प्रलय दिखा दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया और फिर प्रलय भी दिखा दिया। रिजल्ट कुछ भी नहीं। तो ठीक है, प्रलय हुई तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। चित्र तो सब तरफ है, बाबा कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, लक्ष्मी नारायण के चित्र, लक्ष्मी नारायण के भले ड्रेस, फीचर्स आदि और होंगे। चित्र बना देते हैं, लेकिन भगवान कहते एक्यूरेसी से कोई नहीं बना सकता। ये तो वतन में संदेशियाँ जाती थी, फिर आकर यहाँ पर सुनाती थी, तो उसके अनुसार चित्र बनाए गए हैं। वरना तो जो रियलिटी है ना चित्रों की, वो तो फिर बिल्कुल डिफरेंट है। वो देखने में तो लक्ष्मी नारायण जी बिल्कुल ही डिफरेंट है, एग्जैक्टली कोई बना ही नहीं सकता है। तो उनकी जो ड्रेस होती है लक्ष्मी नारायण जी की, उनके जो फीचर्स होते हैं वो सब दूसरे होंगे। जिसको जो आया सो उसने बैठकर बना दिया। श्रीनाथ श्रीनाथनी ये राधे कृष्ण है ना। श्रीनाथ श्रीनाथनी राधे कृष्ण को कहते हैं। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं। श्री राधे और श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं, ये तो छोटे बचपन का नाम है ना इनका, तो अपने अपने राज्य में होंगे। तो श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, और वो काले भी नहीं हैं। वो काले भी नहीं हैं, पतित नहीं है, वो प्योर हैं। वो आ जाएंगे संगम में ही, समाप्ति के समय में। समाप्ति शुरू हो ना, विनाश शुरू हो जाएगा। तो कृष्ण जी की जो ताकत है वो बहुत कुछ संभालेगी। इसीलिए यादगार में कृष्ण की लीलाओं को दिखाया हुआ है। तो उनका पवित्र सोल का आगमन जो है इस धरा पर, वो बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेगा, क्योंकि विनाश बड़ा भयानक है ना। तो फिर ऐसे में किसी की तो ज़रूरत है। तो प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री राधे और श्री कृष्ण इनको ताज नहीं है, लेकिन ये काले भी नहीं हैं। अब छोटा कृष्ण भी काला दिखा देते हैं मंदिरों में, नारायण जी गोरे दिखा देते हैं मूर्ति, और पास में एकदम काला ब्लैक जेट ब्लैक कृष्ण बना देते, छोटा सा कृष्ण। अब वो काला थोड़ी है, वो तो सबसे सुंदर प्रिंस है। राजधानी लक्ष्मी नारायण की 111 से
ड्रामा फिर शुरू होगा, राजधानी शुरू होगी। उससे पहले ये दोनों आत्माएं अपने अपने जगह पर आएंगी। ये तो एक जगह खेले कूदेंगी भी नहीं, ये तो खाम दिखा देते हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि राजधानी जो होती है ना, वो लक्ष्मी नारायण की होती है, न कि राधे कृष्ण की। मंदिर वो तो अनेक प्रकार के बना रखे हैं, नाम तो एक ही रखेंगे ना, लक्ष्मी नारायण। डिनेस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनेस्टी नहीं है। डिनेस्टी मीन्स लक्ष्मी नारायण, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 8 गद्दियाँ हैं, वो लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे, लेकिन द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड ऐसे कहलाएंगे। उसी तरह श्री राम और वो जो सीता जी हैं, ये श्री राम है ना, वो 1, 2, 3, उनका 12 डिनेस्टी है। बाबा जी कह रहे हैं हमको डिनेस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे ना। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। ये बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं है, डिनेस्टी होती है। बाबा कहते हैं बाकी राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। ये बातें मनुष्यों के ख्याल में, क्योंकि बदलते रहते हैं ना, वो बदलते रहते हैं। अब एक ही जना का घराना थोड़ी चलता है वहाँ पे, इसीलिए घराना नहीं कहते। ये बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हम आत्माएं जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं, उतना उतना बाबा हमको समझा देते हैं। सबको एक जैसा समझ ही नहीं आता है। सबको अगर एक जैसा समझ में आ जाएगा तो फिर एक जैसा नहीं चल पड़ेंगे क्या? कईयों को नहीं समझ में आता है, अहमियत समझ में नहीं आती है मुरली की, या फिर जो भी पढ़ाई बाबा हमको पढ़ाते हैं ईश्वरी, अहमियत नहीं है कईयों को। बस जितना काम चलाओ पढ़ लेते हैं कई आत्माएं, कोई सुन लेंगी कोई नहीं सुन लेगी, कितना हमको उसका वो देना पड़ेगा रिटर्न, उस बात को नहीं पहचान पाती हैं। तो अलग अलग हैं सभी सोल्स ना। 2500 वर्ष की राजधानी में 16,108-33 करोड़ आत्माएं सब अलग अलग हैं। तुम बच्चे भी, बाबा कहते, जो बच्चे भी बनते हैं ना, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। अब देखो शुरू में हम लोग जो पढ़ते थे उससे उतना मरजीवा क्या होता है और कर्मातीत क्या होता है, ये कर्मयोगी फरिश्ता क्या होता है, कहाँ ऐसे मुरली पढ़ने से कहाँ हमको शुरू में समझ में आया। जब ये भगवान जी की जो किताबें हैं जिससे बाबा हम लोग को परिचित कराते हैं कि ब्रह्मा बाप कैसे थे, कर्मयोगी फरिश्ता कैसे होता है, कर्मातीत का असली अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो अब पुरुषार्थ पढ़ कर रहे हैं तब तो समझ में आ रहा है, नहीं तो कहाँ समझ में आया है। नहीं तो भगवान जी का बनकर भी क्वेश्चन करेक्शन भी किए हैं, गलत कर्म भी कर लिए हैं, नहीं पल्ले पड़ा था तो किए हैं गलत कर्म। लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो फिर गलत नहीं करता। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमारे बातें पल्ले पड़ती हैं। वो भी भगवान जी पढ़ा दे रहे हैं तो अब हमको समझ में आ रहा है ये। और ये समझ भी बाबा तब समझेंगे कि हमने समझा है जब हम इसको जीवन में धारण कर लेंगे। जब हम इसी तरीके से पाठ बजाएंगे तब समझा जाएगा कि हाँ मैंने समझ लिया है। जब तक हम पढ़ रहे हैं और पक्का कर रहे हैं तब तक तो हमने समझा भी नहीं है, क्योंकि जो समझ जाएगा वो फिर समझ से पाठ बजाएगा। जब तक नहीं समझे तभी बाबा हमको बोलते हैं समझा समझा, क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चे नहीं समझ रहे हैं। यूं ही थोड़ी रिवाइज कोर्स चल रहा है, समझे नहीं है तभी तो चल रहा है। तो 16,108-33 करोड़ आत्माएं जो बाबा के बच्चे बनते हैं, ये अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार ही जान पाते हैं सारी बातें, नहीं तो नहीं जान पाते हैं। कितनी गहराइयाँ हैं बाबा की पढ़ाई में। ऐसे ही हम समझ लेते हैं बहुत इजी है,
मुरली सुन ली है, चलो जी हम तो बीके बन गए हैं, हम तो बस आगे स्वर्ग में, हम तो बन गए फरिश्ता। ये कर कर के दिखाना है, ये अब समझ में आ रहा है। कॉर्पोरियल बॉडी में रहकर तो पार्टी नहीं बजाना है, गुलजार दादी स्पष्ट करती है। बाबा का बच्चा बनकर मुझे कॉर्पोरियल बॉडी बनकर तो पार्टी नहीं बजाना है कायदे से। इसी बॉडी में रहते एंजेलिक बॉडी में पार्ट बजाना है, एंजल वाली ड्रेस पहननी है। एंजेलिक ड्रेस मतलब जो कर्मयोगी फरिश्ता में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो कर्मयोगी फरिश्ते की जो विशेषताएं हैं वो मेरी ड्रेस होनी चाहिए। बॉडी वाला पार्ट तो इससे तो हम मरजीवा बन गए प्रभु के अनुसार। भगवान का बनकर हमको मरजीवा बनना है। मरजीवा बनना मतलब बॉडी से पार्ट बजाएंगे, लेकिन अब एंजेलिक बॉडी का पार्ट बजाएंगे। मतलब एंजेलिक एक फरिश्ता जो होता है उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के साथ हमें पार्ट बजाना है। तो कहाँ शुरू में समझ में आया? तो बाबा से अभी पढ़ पढ़ के बाबा से समझ में आ रहा है, क्योंकि रूहें भी नहीं समझा पाती है ना, क्योंकि वो भी अपने अपने लेवल पर समझ रही हैं। कोई कैसा समझ रहा है, कोई कैसा समझ रहा है, तो कहाँ सत्य बता पाएगा। इसलिए भगवान से ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। हमारे ऊपर इतनी सारी जवाबदारियां हैं, नहीं तो सजाएं घनी हैं। सजाएं तो भुगतनी ही पड़ेंगी, उसके बिना तो हम बॉडी से निकलेंगे ही नहीं। अब स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन का कार्य अगर हम आत्माएं नहीं करते हैं, हम अपने शरीर से निकल ही नहीं पाएंगे। चाहे खाना ना मिले, चाहे पानी ना मिले, चाहे चारों तरफ लाशें ही लाशें हों, चाहे डर लगे, चाहे कुछ हो, हम मुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक हम सोल्स को मुक्त न करें, जो हमको देखकर विस्मृत हो गई। इतनी हमारे ऊपर जवाबदारियां हैं। मजाक थोड़ी है कि हाँ हम भगवान जी से पढ़ रहे हैं। भगवान जी से पढ़ रहे हैं तो फिर कर्तव्य भी तो हमारे ऊंचे होने चाहिए। हर समय एंजल का ड्रेस पहनना है, एंजेलिक बॉडी। ये भी देखो बाबा गुलजार दादी की बुक पढ़वा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। बहुत सारा स्पष्टीकरण कर रही हैं कि भगवान की मदद ही उन आत्माओं तक पहुंचेगी जिन्होंने यहाँ पर दैवी संस्कार धारण करने का सबूत दिया। बाकियों को तो मदद ही नहीं मिलने वाली है। जो सोल यहाँ पर सतोगुणी बन गई है, जिस सोल ने यहाँ पर दैवी संस्कार धारण किए हैं और दैवी संस्कारों का सबूत दिया है, सिर्फ उन्हीं रूहों तक विनाश के समय में या अंतिम समय में बाबा की मदद पहुंचेगी। बाकियों को तो पूरा सेक लगेगा। देह अभिमान में अगर हम हैं, अगर हम एंजल वाली ड्रेस पहन ही नहीं रहे हैं और देह अभिमान में हम पाठ बजा रहे हैं, तो पूरा विनाश का सेक लगेगा। कहाँ बचेंगे हम? तो देखो ये भी स्पष्टीकरण उन्होंने किया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कभी पूरा मुक्त नहीं होंगे तो भूत प्रेत आत्माएं हमको पकड़ लेंगी। ये बहुत सारी सोल्स जो छोड़ेंगी बॉडी, ये हमारे पीछे पड़ेंगी। किस समय आकर चिपक जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बस हमारी हरकतें बिगड़ जाएंगी। हम स्वधर्म के विपरीत जाकर पाठ बजाएंगे। जब ये सोल्स प्रभाव डालेंगी अपना, तो हम स्वधर्म के विपरीत जाकर पाठ बजाएंगे। जो बाबा कह रहे हैं वो हम करेंगे ही नहीं। ये वाला पेपर पास करना है हमको। संस्कारों को जीता नहीं होगा, नए वाले संस्कारों को यूज नहीं किया होगा, तो मेरा पुराना संस्कार मेरा दुश्मन बनकर खड़ा हो जाएगा। अचानक इमर्ज हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। फिर नेचर कितना खतरनाक रूप धारण करेगी। तो अचल अडोल नहीं रहे, फेल हो गए, हलचल हो गए, डर गए, फेल हो गए। फिर विकार, बाबा दादी समझ दे रही है, विकार का पेपर आएगा। ऐसे ऐसे ख्यालात दिमाग में आएंगे जो हमने कभी सोचे ही ना होंगे, और वो ख्यालात आ गए, मैंने विकारों को जीता नहीं होगा, हम वो गलत कर्मा कर देंगे।
हम उससे गलत कर्म कर देंगे। भगवान की पढ़ाई हमको अंतिम पेपरों के लिए तैयार कर रही है, जवाबदारी है दुनिया भर की। नहीं तो भुगतेंगे फिर हम, बचाव थोड़ी होगा। इसलिए बाबा बोलते हैं सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलते हैं। इसलिए किसी की मत पर नहीं चलना है अब तो, चाहे कोई भी सोल, किसी की मत पर नहीं। फॉलो ब्रह्मा बाप, बस जैसे जैसे ब्रह्मा जी ने किया है वैसे वैसे करते जाओ। जिनको सर्विस का शौक है वो तो फटकते हैं, तब वो फिर सेवाएं करते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती हैं ना। अगर समझते हैं तो फिर मुख खुलना चाहिए ना। और अब तो समय वो आ गया कि भगवान जी कह रहे हैं जो तुमने किया होगा, जितना तुमने किया होगा, तुम्हारा आचरण से, तुम्हारे भ्रिकुटी से, है ना, तुम्हारी वही प्रैक्टिकल बोल से सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो संकल्प हम करते होंगे ना वो दिखाई देंगे, ऐसे रिजल्ट आउट होगा हमारा। दुनिया विस्मृति में है, मुझे स्मृति में पाठ बजाना है। कितना बड़ा होमवर्क है ये। दुनिया विस्मृति का पाठ बजाएगी, इसलिए लोग नहीं बदलेंगे। बाबा कहते परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, तुमको बदलना होगा। इसलिए बोलते हम चलेंगे उसका करेक्शन करने और वो ठीक हो जाए, दुनिया ठीक हो जाए। वो तो ठीक होने वाली नहीं है, ठीक होएगी ही हमारे ठीक होने के बाद। हम जब आत्मिक स्वरूप में लौट आएंगे तो आत्मा भी जग जाएगी। तो खाली ऐसे ही रीड करने से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जो रीड कर रहे हैं, जो प्रभु जी से समझ रहे हैं, वो जब हम करेंगे और फिर बहुत काल का उसका सबूत देंगे, फिर जाकर हम सभी आत्माएं जो है ना इज्जत से घर वापस जाएंगे। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से हम परमात्मा को पा सकते। दुनिया में तो यही सोच चलती है कि ये जो दुनियावी कर्म कांड है ना, यज्ञ करना, तप करना, चढ़ावे चढ़ाना, तीर्थों पर जाना, लोग सोचते हैं कि इससे हम भगवान को पा सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। आज भक्ति मार्ग में जब हमने शुरू किया ये सारा कुछ करते करते हम भगवान से कितना दूर चले गए हैं। अभी भी अगर हम ये विधियां अपनाएंगे तो हम भगवान से दूर होते चले जाएंगे। मरजीवा मतलब जितनी जकड़ हमने रखी हुई है ना, ये जप तप की, भक्ति की, ये हमको देख लेना है कि त्योहारों के समय में हम क्या करते हैं। बांधेलियों की बात अलग है, उनको तो दिखावा करना पड़ता है, लेकिन वो भी, उनकी भी सच्चाई भगवान जानते होंगे कि दिखावा कर रही हैं कि ऐसे ही अंदर से वाकई परिवर्तन कर लिया, वो तो भगवान जानेंगे, है ना। लेकिन बाकी सभी सोल्स अगर हम फिर भी मूर्तियों के सामने जाकर खड़े होकर कुछ न कुछ बोलते हैं तो फिर सोच लो कि एक बल एक भरोसा है नहीं, और फिर हमको सजाएं मिलेंगी। कोई नहीं बचाने आएगा हमको। हम जानते हैं ना जड़ चित्र किसके हैं, हम जानते हैं कि उसमें तो जान भी नहीं है। अब हम जानते हैं कि वो तो हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनते हैं। हम तो पाठ बजा रहे हैं सारे के सारे, हम थोड़ी सुनते हैं। भक्ति में भी भावनाओं का फल अगर कभी दिया होगा किसी की भक्ति को देखकर तो वो भगवान ने दिया है। जड़ चित्र थोड़ी देते हैं किसी को भक्ति का फल। तो जब हमको ये पता चल गया है तो फिर हम क्यों उसको करेंगे, है ना। इसी तरीके से हमारा फादर शिव बाबा है, हमारा टीचर शिव बाबा है, हमारा गुरु शिव बाबा है ना। तो अब तीनों रूप में मुझे शिव बाबा को ही देखना है। फिर अगर मैं कहीं और दिमाग लगाती हूँ बाप में, शरीर के बाप में, अगर मैं और दिमाग लगाती हूँ शरीर के टीचर में, और अगर मैं और दिमाग लगाती हूँ शरीर के गुरु में, तो फिर भगवान मेरी मदद थोड़ी करेंगे।
फिर तो मैंने रस्सी खोली ही नहीं है। अब जब मैंने रस्सी खोली नहीं है, भगवान किसी को स्वीकार नहीं करेंगे जिसने कहीं भी रस्सी बांध रखी हो। इसीलिए मर जीवा, पुरानी स्मृतियों से मर जाना है। एक भी स्मृति मुझे याद नहीं रहनी है चाहिए, और इतना कि करते करते ये मैं भूल जाऊं कि मैं शरीर हूँ और मेरा नाम ये है। इस कदर हमको अपने आप को भुलाना है, आत्मिक स्मृति में लौटाना है कि मैं सोल हूँ। तो भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य आत्माएं जो हैं वो सोचती हैं कि तीर्थों पर जाना, जप तप करना, ये भगवान को पाने के रास्ते हैं। प्रभु जी कहते हैं ये रास्ते जो है ना, ये दूर ले जाने वाले रास्ते हैं, परमपिता परमात्मा से दूर ले जाते हैं। जितना हम इनमें अटके हुए हैं उतना हम दूर चले जाएंगे। इसलिए हमको ये बड़ा ध्यान रखना है, अपनी रस्सियाँ ज़रूर चेक कर लेनी है कि क्योंकि यहाँ दोगलापन तो चलेगा नहीं, यहाँ तो बिल्कुल डायरेक्ट बाबा समझा रहे हैं, सच्चाई समझा रहे हैं। तो फिर देहधारी का अगर हम सहारा लेंगे तो देहधारी में ही दिमाग रहेगा, एंड में मुक्ति नहीं मिलेगी। ड्रामा में प्रभु जी बता रहे हैं कि परंतु भगवान कहते हैं ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है। आज तक ये यज्ञ तप भक्ति करके तो हम दुर्गति को पा गए हैं। कितने नरकवासी हम हो गए। जितनी ज़्यादा भक्ति करते हैं उतना ज़्यादा पाप भी कर रहे हैं। काम विकार का भी पाप, क्रोध का भी, लोभ का भी, मोह का भी, अहंकार का भी, सारे पाप कर रहे हैं। जितना भक्ति करते जा रहे हैं उतना और बढ़ते जा रहे हैं। इस ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे कि चोटी है, कोई कहाँ से भी जाए। तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़ लिए कि भगवान राइट एट द टॉप है, हम हिंदू बनकर भी वहाँ जा सकते, भगवान को पा सकते हैं, मुस्लिम बनकर भी, क्रिश्चियन बनकर भी और सिख बनकर भी हम पा सकते हैं। अब भगवान जी ने बोला कोई भी विधि से तुम मुझे पा नहीं सकते। तो लोग समझते हैं कि भगवान जैसे कि चोटी है, सबसे टॉप में है और शिखर में है, और कोई कहाँ से भी जाए। तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़ लिए हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं। अब जब घनी मुसीबतें आती, हे भगवान मुझे बचाओ, या अल्लाह रहम करो, ओ गॉड प्रोटेक्ट मी, पुकारते भगवान को ही है। उस समय नहीं बोलेंगे ओ जीसस। अभी कुछ है कन्वर्टेड जिनके मुख से हमेशा निकलता रहता ओ जीसस, ओ जीसस। अब जीसस बचाएगा क्या? नहीं बचाएगा। वो तो खुद ही भगवान को याद करती। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं ना, तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बिगड़ पावन तो हो नहीं सकते, थक गए हैं बाबा, आप आओ। जैसे ब्रह्मा जी पुकारने लग गए थे भगवान को, गुरुओं के थ्रू ढूंढ रहे थे, एक भी जना भगवान के साथ जोड़ नहीं पाया। आप बिगड़ पावन हम हो नहीं सकते हैं, हम थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थका देगी। थक ही जाते हैं लोग, फिर बोलते हैं अरे अब नहीं होता शरीर से, अब ये भी दिया जलाना है, वो भी करना है, वो भी कर। इतने सारे भगवान के रूप में इकट्ठी कर रखी होती हैं फोटोएं, सबकी पूजा करनी है। इतना अंधविश्वास आत्माओं के अंदर आ गया। रक्षा फिर भी नहीं होती है, दुखी परेशान फिर भी रहते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा हमको थका देगी। अभी तो
मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी वहाँ गंदगी होती है। अब तो है अंत, गंदगी होएगी ना, सब गंदे ही तो हैं, और क्या है। हाँ। दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया तो एक ही है, दो भाग बने हैं। तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नर्क अलग अलग दुनिया में होते हैं, परंतु ये आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और कलयुग में सब के सब तमो प्रधान बनने ही हैं। तभी तो चेंज होगा ना, तभी तो ये जो बदलाव इतना आ रहा है, ये जो अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये जब चीज़ें हमको नहीं मिलेंगी तभी तो इंसान किलसेगा ना। अब सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा तो फिर वो तो कोई जाने को घर वापस तैयार ही नहीं होगा। इसीलिए सब कुछ उलट पुलट होगा, ताकि आत्माओं को इस दुनिया से बिल्कुल वैराग आ जाए और सब बोले कि नहीं चलो घर वापस जाना है, वापस घर, हमको यहाँ नहीं रहना, हमको यहाँ नहीं रहना। ये वाली आवाज़ दिल से सबके अंदर से निकले। बाबा कहते हैं सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं है, सब मूंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान तो कोई श्री राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भी भगवान कह देते हैं, शिवोहम शिवोहम कह देते हैं, हम ही शिव हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को ही भगवान कह देते हैं, हम ईश्वर के अवतार हैं, ऐसा समझते हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं, देवताओं को फिर से देवता ही कहेंगे, ये तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते हैं। देवता तो चलो देवता ही होंगे ना, यहाँ तो ये हाल हो गया है कि मनुष्य को भगवान कह देते हैं। थोड़ा सा पाठ सुना देंगे बस भगवान हो गए, पाँव छूना शुरू कर देंगे, सब है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में, फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं? अभी कलयुग है, आयरन एज है, फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं? बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफ़र करना है। चेंज होती है दुनिया, तो भगवान ही कर सकते हैं ना इतना विशाल परिवर्तन। इसलिए भगवान सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते कलयुगी आयरन एजेड दुनिया है, इसमें फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है? बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफ़र करना है। कलयुग से सतयुग हो बाकी है, अब शांति धाम, बाकी जितनी भी सोल्स हैं वो सारी शांति धाम में चली जाएंगी। चुपचाप करके आराम से बैठेंगे। हाँ, इतना शोर उधम मचा रखा है सभी लोगों ने, तो अब यहाँ से सोल्स जाएंगी तो शांति हो जाएगी। देह की अकड़ में शोर मचाए जा रहे हैं सारे, सबकी देह खत्म, आत्मा रियलाइज करेगी, चुपचाप करके उड़ के वापस घर जाएगी। जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफ़र करना है। कलयुग से सतयुग हो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वो है निराकारी दुनिया, और ये कौन सी है? साकारी दुनिया। वहाँ पर बॉडी नहीं है, यहाँ पर 5 तत्वों का शरीर लेकर हम सब पाठ बजाते हैं। तो साकारी दुनिया मतलब बॉडी के साथ पाठ बजाना, और निराकारी दुनिया मतलब अपना विश्राम स्थान, जहाँ हम रूहे जाकर विश्राम करते हैं। ये है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म तत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है, दोनों का अंत नहीं पा सकता। बल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकते। कोशिश तो करते हैं कि हम आकाश में चले जाएंगे, हम चंद्रमा में घर बनाएंगे, घमंड इंसान का, लेकिन कभी भी अंत नहीं पाएंगे। समुद्र ही समुद्र है, आकाश ही आकाश है, वहाँ तो कुछ भी है नहीं। बल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इन सब बातों से कोई फायदा नहीं।
बाबा कहते बस घमंड है। कल कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। समझते हैं हम अपना अकल निकालते हैं। ये है मनुष्यों की अकल। साइंस का घमंड भी मनुष्यों में ही तो है। फल कितना भी कोई अंत पाए बाबा कहते हैं, लेकिन उनको सारी दुनिया पूजेगी थोड़ी। कितना भी कोशिश कर लें उसके लिए पूजा थोड़ी होगी अगर ऊपर जा रहे हैं। देवताओं की तो पूजा होती है बाबा कहते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं, जो पूजनीय बनते हैं, जो अपने सत्य स्वरूप में लौटते हैं और फिर दुनिया को परिवर्तन करने में जो मदद करते हैं, वो फिर बाबा कहते हैं वही पूजे जाते हैं। देवताओं की तो पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भल ये सब जानते हैं कि हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसी दुनिया नहीं जानती। जैसे बाबा हमको समझाते हैं वैसी दुनिया नहीं जानती है। सुनी सुनाई बोल देते हैं लेकिन ये जानते नहीं कि मूल वतन होता क्या है। वो क्या है, कैसे आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर नंबरवार कैसे वहाँ से आती हैं, कोई भी नहीं जानते। सोल्स कैसे वहाँ रहती हैं और फिर नंबरवार इस दुनिया में आती हैं, कोई भी नहीं जानता। ब्रह्म महतत्व में निराकारी झाड़ है। ब्रह्म महतत्व में निराकारी झाड़ है। निराकार आत्माओं का भी वृक्ष है ना, तो वहाँ पर निराकारी झाड़ है। ब्रह्म महतत्व में निराकारी झाड़ है, ये नहीं समझते हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। जैसे ये साकारी वतन है ना, वैसे ही मूल वतन भी है। वतन कभी खाली नहीं होता है, न ये वाला और न वो वाला। न स्थूल वतन खाली होता है, न मूल वतन खाली होता है। सोल्स आती रहती हैं, आखिरी समय तक आती रहेंगी। बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानते ब्रह्म तत्व में निराकारी झाड़ है, ये नहीं समझते हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सभी सोल्स कहाँ चली जाएंगी, मूल वतन में रहती हैं। जैसे ये साकारी वतन है ना, वैसे ही बाबा कहते हैं मूल वतन भी है। वतन कभी खाली नहीं होता है, न स्थूल वतन और न मूल वतन। जब अंत होता है ना तो ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ तो इस वतन में रहते हैं। सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। इसीलिए कहा भी क्या है कि 12-12 कोस दूर दिया चलेगा, कोई कोई सोल रह जाएगी, वहाँ से फिर शुरुआत हो जाएगी। फिर तो बाबा कहते हैं अगर सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं है, अविनाशी खंड है ना भारत। भारत अविनाशी खंड है। ये सब बातें बुद्धि में हमको रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात हमारे चलते रहें कि हम किसका कल्याण करें। जैसे बाबा ने हम आत्माओं को सच बताकर हमारा कल्याण किया है, ऐसे ही हम भी सोल्स दूसरी सोल्स को ज़रूर बताएं ताकि उनका भी कल्याण हो, भला हो। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना। भगवान से प्रीत जुटी है तो अब दूसरी सोल्स को भी भगवान का परिचय देना है। वो हमारे बाप भी हैं, उनसे वर्षा हमको मिलता है। कैसे हमको वर्षा मिलता है सो हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण तो ज़रूर करना है। स्व कल्याण से विश्व का कल्याण होगा। जबकि हमको रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण जरूर करना। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा जरूर दिलाएं। हम खुद भी वर्षा लें और फिर हमारा दिल हमेशा करे कि दूसरे को भी दिलाएं। हम सब रूहानी खिदमत करें, रूहों की सेवा करें, तो सब एक दो की सेवा करते हैं ना।
बाप आकर हम आत्माओं को रूहानी सेवा सिखाते हैं। हमको सिखाते हैं कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचो, तुम आत्मा भाइयों के लिए भी सोचो। तो बाप आकर हमको रूहानी सेवा करनी सिखाते हैं, और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते और न सिखा सकते। बाबा ही रूहों की सेवा करनी सिखाते हैं, सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार से सेवा करनी। तो कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर हम सब ने बहुत की है। बाबा कहते अब अंतिम जन्म है ना, अब रूहों की सेवा करो, जगो और रूहों को जगाओ। अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसी में है और कोई में फायदा नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भी हमको रहना है और तोड़ भी हमको निभाना है। बाबा कहते हैं कल्याण इसी में है और कोई भी फायदा नहीं है। रूहानी सेवा जो बाबा ने सिखाई है उस रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, उसी से फायदा है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, हमको तोड़ भी निभाना है। अब गृहस्थ व्यवहार अगर हमने बना लिया है, वैसे तो बनाना नहीं है, लेकिन अगर हमने बना लिया है तो उसी में रहना है। लेकिन अब क्या करना है, तोड़ निभाना है। पुराने स्मृतियों से मरना है, अब उनको अलौकिक दृष्टि से देखना है। तो तोड़ निभाना है, उनको भी यही समझा कर कल्याण करना है। सच्चाई उनको बतानी है और उनका कल्याण करना है। प्रीत होगी, बाबा कहते हैं अगर प्रीत होगी ना तो कुछ सुनेंगे। अगर प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे। कई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी संन्यास न करना पड़े। वो सोचते हैं ऐसा हमको भी करना पड़े, जबकि कितना सुंदर संन्यास है, ये दुखों से छुड़ाता है। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना, कफनी पहनकर 2 अक्षर सुनाया, खाना मिल जाता है। अब ये जो ऑरेंज वाले ड्रेस पहन कर घरों के पास जाते हैं, थोड़ा सा गीत सुनाते हैं, पैसे कलेक्ट करे जा रहे हैं, तो इजी मनी हो गया ना। तो बाबा कहते हैं आजकल तो सन्यासी बहुत हैं, कफनी पहन लेते हैं, 2 अक्षर सुनाते हैं, खाना तो मिल ही जाता है। कहाँ ना कहाँ से कोई दुकान पर जाएगा तो पूरी दे देंगे, कुछ खाने को दे देंगे। फिर दूसरे पास जाएगा, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के यहाँ पर होते हैं। इस पाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा होता है। भीख भी आजकल धंधा बन गया है। बड़े बड़े लोग मतलब गुंडे वगैरह जो होते हैं, वो ऐसे अपने ग्रुप बनाते हैं, हाथ पैर काट देते हैं और अंधा बना देते हैं, और फिर उसको गाड़ी में, एक गाड़ी आती है मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा जाती है या भीड़ भड़क्के वाले एरिया में पहुंचाती है। सारा दिन कलेक्शन होता है, शाम को अचानक गायब कर देती है। आ जाते हैं, ले जाते हैं, पैसा सारा ले लेते हैं। ऐसे धंधे भी कलयुग के इस दौर में चल रहे हैं। बाबा कहते हैं भीख मांगने वाले भी बड़े तरह के होते हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वरदान को मिलता है, बेहद की बादशाही मिलती है। बादशाह बन जाओ। जो बाबा का बनता है वो भी संगम युग में भी बादशाह और आगे भी बादशाह ही बादशाह। सदा निरोगी बनते हैं, बेहद की बादशाही मिलती है और फिर हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। हम सदा के लिए निरोगी बन जाते हैं। साहूकार मुश्किल ही उठते हैं। जिनके पास पैसा होता है उनको दिमाग में चलता है घर, उनको पैसे का नशा रहता है। अब अमिताभ बच्चन को भी बुलाया है, लेकिन कहाँ ऐसी आत्माओं का दिमाग लगेगा इधर, क्योंकि पैसे का वो है ना गुरूर, वो सुनने नहीं देगा भगवान की बातें। साहूकार बाबा कहते मुश्किल ही उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियाँ बहुत बनवा रहे हैं, क्योंकि गांव बहुत है ना। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि ये नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर बाबा कहते तुम्हारा नाम जो है ना बड़ा बाला होगा। फिर बाबा कहते बहुत सारी सोल्स आएंगी। कट निकालने में टाइम लगता है,
तुरंत तो नहीं निकलती ना, 63 जन्मों की कट टाइम तो लेगी। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। अगर हम रात दिन सेवाओं में लग जाए ना, और अटेंशन रहे, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते रहें और उसको अमल में लाते जाएं, तब बाबा कहते हो सकता है। कट निकालने में हमारे टाइम लगता है। रजोगुनी कट है, तमोगुनी कट हम पर चढ़ी हुई है, इसको निकालने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो बाबा कहते शायद निकल पड़े, आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ देगी। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं आत्मा प्योर हो जाएगी ना तो फिर ये शरीर छोड़ देगी। ये सब समझने की बात है। प्रदर्शनी में भी समझाना ही होता है। मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का सहज नहीं, भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है ना। सब हम लोग अच्छे हो जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। प्रोजेक्टर से आप कहते प्रदर्शनी से जास्ती सर्विस हो जाती है। धीरे 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 वृद्धि को पाते जाएंगे, बढ़ती जाएंगी आत्माएं, सुनती जाएंगी, आती जाएंगी, तो धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन भगवान जी कहते तुम्हारा नाम तो बाला होता जाएगा। ये भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है ना तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। हमें यूं तो बाबा की बातें भूलनी नहीं है, लेकिन बाबा ये देखते हैं कि हम सभी आत्मा में बहुत बातें हम भूल जाते हैं। जैसे बोले ना, सत्य की स्मृति में रहो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। सत्य की स्मृति यही है कि हम सोल्स हैं। बाबा कहते इसी स्मृति में रहो ना, बार बार अपने आप को याद दिलाओ, तो तुम क्या बन जाओगे? पावरफुल बन जाओ। फिर तुम उसी विधि से पाठ बजाओगे। बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है ना तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। बहुत क्लियर बात है, परंतु जब किसकी बुद्धि में ये बैठे भी तो अखबार में, बाबा कहते अखबार में डाल सकते हैं, तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ज्ञान मार्ग में जब हम चलते हैं तो बाबा कहते हैं हमारी अवस्थाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अवस्था अच्छी होगी तभी हम बाबा का संदेश दे पाएंगे। अवस्था अच्छी होगी तो फिर हम सतोगुणी पाठ बजाएंगे, अवस्था अच्छी होगी तो हम सतयुगी पाठ बजाएंगे। तो ज्ञान मार्ग जो है इसमें बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अगर हम प्रैक्टिस कर लें ना तो फिर बाबा कहते हैं अवस्था ऊंची बन जाएगी, चेयरफुल रहेंगे। फिर हर्षित मुख जिसको बाबा बोलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कपूर। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, चांद से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्रेम भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठी परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़कर एक बाप से हमको जोड़ना। इधर उधर तरह तरह की चीज़ों से प्रीत है, व्यक्तियों से प्रीत है, रिश्तों से प्रीत है, सारी प्रीत ना, और सबसे बुद्धि की जो प्रीत है उसको तोड़ देना है। वो मायावी प्रीत है। अब एक बाप से सारी प्रीत जोड़नी है और फिर सबकी प्रीत जुड़वानी भी है। ये भी जिम्मेवारी है, जवाबदारी है कि हमको खुद तो प्रीत बुद्धि बनना ही है, लेकिन दूसरी सोल्स को भी बनाना है। तो और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़कर
बाबा कहते हैं सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ दो और अब सच्ची प्रीत एक बाप से जोड़ो। दो जगह हम प्रीत नहीं कर सकते हैं, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। और फिर जब हमारी जुड़ जाएगी तब हम दूसरों को भी जोड़ पाएंगे। एक बाप से जुड़ाने की हमको सेवा करनी है। हमें सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार कौन होता है? जो खुद जगता है फिर दूसरों को जगाता है। सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार, रूहों की सेवा करनी है ना, लेकिन सच्चाई से। तो सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। हमें अपना भी कल्याण करना है, हमें दूसरों को भी रास्ता बताना है, अवस्था हमारी बहुत खुशमिजाज बनानी है। रूहानी खिदमतगार सच्चा सच्चा मतलब जो अपने को रूह समझे, सुप्रीम रूह को याद करे और फिर दूसरी रूहों को भी जगाए, तभी जगा सकते हैं। इस विधि से हमको अपना कल्याण करना है, दूसरों को भी रास्ता ज़रूर बताना है, अवस्था हमें खुश मिजाज बनानी है, चीयरफुल बनानी है। सद्गुरु जी का वरदान। अपने श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा श्रीमत पर चलकर व्यवहार करेंगे तो हमारा व्यवहार कैसा हो जाएगा? श्रेष्ठ। तो अपने श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। श्रीमत प्रमाण व्यवहार सबके साथ करना है तो वो श्रेष्ठ व्यवहार कहलाता है। सतोगुणी व्यवहार, सतयुगी व्यवहार। तो जितना हम अपने श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा है ना, तो अपने श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा सभी आत्माओं को सुख देना है, उससे सुख मिलेगा। जब हम सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करेंगे ना तो आत्माओं को सुख मिलेगा। तो अपने श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा सभी सोल्स को सुख देने वाली कौन सी सोल हो जाएगी? महान आत्मा हो जाएगी। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सभी आत्माओं को सुख का दान मिलता है। जो महान सोल्स होती हैं उनके हर व्यवहार से सभी सोल्स को सुख का दान मिलता है। वे सुख देते हैं और सुख लेते हैं। चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, क्योंकि महान आत्मा सुख देगी। ठीक है, तो बाबा कहते हैं ये वाला टाइटल अगर हम लेते हैं ना कि मैं एक महान आत्मा हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में चेक करना पड़ेगा कि क्या मैंने सबको सुख दिया, रूहानी सुख दिया सबको। तो महान आत्मा के हिसाब से मेरे को अपनी चेकिंग करनी है कि सारे दिन में क्या मुझ आत्मा ने सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य मतलब किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, उसके पास वो प्राप्ति न हो और आप उसको वो सहयोग दो, है ना। पुण्य का काम क्या होता है? पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे कि उस आत्मा के अंदर से ब्लेसिंग निकले आपके लिए। चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मुझे मिल रही है। किसी को भी दुख दिया या किसी से दुख ले लिया, तो चेक करना है कि हर आत्मा से आशीर्वाद मुझे मिल रही है। क्या मैं आत्मा ऐसे कर्म कर रही हूँ जिससे दूसरी सोल को सुख मिले? उसके पास जो नहीं है, क्या मैं आत्मा उसको देने में कामयाब हो रही हूँ? तो हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया
या किसी से भी दुख लिया तो नहीं है, चेक करना है, तब कहेंगे महान आत्मा। जिसको जो चीज़ की अप्राप्ति है उसको वो प्राप्त करवाना, किसी के साथ सतयुगी व्यवहार करना, है ना, सतुगुणी व्यवहार करना, इसको बोलते हैं सुख देना। तो क्या हमने ब्लेसिंग वाले बोले हैं सबको, तभी तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, कल्याणकारी बोल रहे हैं। तो अपने को चेक करेंगे सारा दिन, हम महान आत्मा बनकर रहें, हमारे व्यवहार से सोल्स को सुख मिला, कहीं हमने किसी को दुख तो नहीं दे दिया। चेक करते रहना है कि जैसे महान आत्मा का हिसाब होता है उससे तो सारे दिन में सभी को सुख मिलना चाहिए, है ना। सुख दिया, क्या मैंने पुण्य का काम किया, अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से ब्लेसिंग्स निकले। तो हमको चेक करना है क्या हमें हर आत्मा से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, किसी को भी दुख दिया या किसी से भी दुख लिया तो नहीं है, तब कहा जाएगा कि हाँ ये महान आत्मा है। तो सारा दिन चेक करना है कि महान आत्मा बनकर पाठ बजाया है। अब किसी के पास सुख, किसी के पास शांति नहीं है ना, हम अगर शांत रहते हैं तो हम उसको सहयोग देते हैं ना, तो दिल से ब्लेसिंग्स देगी सोल। स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही तो पश्चाताप का रूप है। इसलिए पहले तो बाबा बोलते थे कि चलो शाम को चेक करना, रात को चेक करना, फिर बाबा ने बोला हर घंटे में चेक करना। अब तो बाबा कहते हैं करने के पहले ही सोच लो ताकि गलती ना हो। अब तो वो वाला टाइम आ गया है, वो वाला टाइम रह ही नहीं गया है कि हम कुछ करें और फिर हम चेक करें। बाबा कहते हैं वो तो फिर गलतियाँ होती रहेंगी, इसलिए करने के पहले ही सोच लो कि क्या हम ब्रह्मा बाप समान कर रहे हैं। अगर हम ब्रह्मा बाप समान कर रहे हैं तो हम कर लें, अगर हम ब्रह्मा बाप समान नहीं कर रहे हैं तो उसको बिंदी लगा दें। इसीलिए करने के बाद सोचना यही पश्चाताप का रूप है। पहले ही सोचना है कि मुझे क्या करना है, करने के बाद तो फिर कोई सल्यूशन नहीं है ना, फिर तो रिकॉर्ड हो गया। वही चीज़ हमको अच्छी नहीं लग रही है लेकिन वही चीज़ ड्रामा मेरे से रिपीट करवाएगा। ये ड्रामा ऐसा है। तो करने के बाद नहीं सोचना है, करने के पहले ही सोचना है। और ब्रह्मा जी कसौटी हैं, उनको देखना है कि क्या वो उन्होंने ऐसा संकल्प किया था तो करना है, अगर उन्होंने वैसा बोला है तो बोलना है, अगर उन्होंने वैसा कर्म किया है तो करना है। हमको सोचना जो है ना करने के पहले ही करना, तो फिर हमको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। फिर हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, मधुरता और नम्रता को अपनाने की समझ मिल रही है। ये हम आत्मा की ड्रेस है जिसको हमेशा हम पहन कर रखें। तो अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए हमको मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, क्योंकि पुनर्जन्म में आए हैं, तरह तरह के संस्कार हमारी बुद्धि में हैं और उनकी परतें चढ़ी हुई हैं जन्म जन्मांतर की। तो जो संस्कार और नेचर है बॉडी के, वो तो हर एक के अपने अपने हैं, लेकिन सर्व का स्नेही बनना है। तब भी हमको सर्व का स्नेही बनना है और सर्व बातों में संबंध में सफल होना है। तो संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है,
लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, सर्व संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो हमारा। एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, संस्कार सबके डिफरेंट है। इजी नेचर उसको बोलते हैं, टकराना नहीं। ये नहीं कि मुरली पड़ी तो चेकिंग उसकी हो गई, इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं इजी नेचर बनाओ। लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंधों में सफल, मनसा में विजयी हमको बनना है। मनसा मेरी सदा निराकारी हो, कल्याणकारी हो, और वाणी में हमेशा मधुरता, चाहे कितनी भी गुस्से वाली बात आ जाए, लेकिन हमेशा शांत रहना। वाणी में सदा मधुरता। लेकिन बाबा कहते हैं ये सारी बातें हमारे में तब आती हैं, हम सफलता सब बातों में, संबंधों में तब पाते हैं जब हम अपनी नेचर को इजी कर लें। रावण वाली नेचर तो अकड़ती है ना, वो बनने नहीं देती है, लेकिन भगवान हमसे इजी नेचर होनी चाहिए। एक्सेप्ट करना है सबको, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है और उसको अच्छाई का सहयोग देना। इजी नेचर भी तो तभी है ना, सिर्फ एक्सेप्टेंस तो नहीं है, लेकिन हर किसी सोल के साथ अच्छा पार्ट बजाना, उसको बाबा इजी नेचर बोलते हैं। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टेंस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। जहाँ आर्ग्यूमेंट्स है, खामखा की बहस है, वहाँ पर इजी रहना। तो बाबा कह रहे हैं इजी नेचर का मतलब होता है कि जैसा समय है, जैसा व्यक्ति है, जैसी परिस्थिति है, उसको परख लो ना, उसको समझ लो कि व्यक्ति अगर अटपटा कुछ कर रहा है तो समझना है कि इस समय परवश है, यही तो ड्रामा है। लेकिन अपनी तरफ से उसके साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तो परखते हुए कि सोल क्यों कर रही है, बीमार है इस समय, परवश है इस समय, ऐसे हम परखते हैं ना। सर्कमस्टेंसेस हैं, मेरे ही बनाए हुए हैं, परखने की शक्ति। अभी मुझे शांत चित्त, अचल अडोल रहकर इसको पार करना है। तो जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसी परिस्थिति, उसको परखते हुए ना अपने को इजी कर दो, एकदम सहज, एडजस्टेबल, सबके साथ एडजस्ट करना। इजी अर्थात मिलनसार, इजी अर्थात मोल्ड कर लेना, अपने को चेंज कर लेना। उसका टेढ़ा बांका संस्कार है ना, हम अपना अच्छा वाला संस्कार ही यूज करें जो बाबा से हम ग्रहण करते हैं। तो बहुत चेंजेस लाने हैं अपने अंदर। भगवान जी हमको बोल रहे हैं कि हमको महान बनना है और उसके लिए हमको मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। इसी ड्रेस को पहन कर रखना है और इसी तख्त पर विराजमान रहना है। कोई कितनी भी कड़वाहट लेकर आए, कोई कितनी भी दिल शिकस्त करने वाली बातें लेकर आए, लेकिन हमको मधुरता और नम्रता में ही कायम रहना, कोई हमको हिला ना पाए। तो संस्कार, नेचर, ये हमको एक्सेप्ट कर लेना है कि हर आत्मा अपने अपने समय पर आई है। तरह तरह के लोगों के साथ उसने पाठ बजाया है, तरह तरह की परिस्थितियाँ आई हैं विस्मृत होने के बाद, इसलिए नेचर और संस्कार तो सबके अलग अलग होंगे। अगर हम सोचेंगे कि एक जैसे हों, वो तो नहीं होगा। वो तो जो लौकिक परिवार है उसमें भी सबका एक जैसा संस्कार नहीं है।
लेकिन सर्व का स्नेही तब भी बनना है हमको सबका स्नेही बनना है। और तो संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी होगी बाबा कहते हैं, लेकिन हमको सभी का स्नेही बनकर रहना है, सभी बातों में स्नेही बनकर रहना है। संबंधों में सफल तभी हो पाएंगे, मनसा में सदा विजयी और वाणी में सदा मधुरता हो। तो मनसा में भी सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजय और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब हमारी नेचर इजी हो। इजी नेचर का मतलब बाबा फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसा समय आ जाए, जैसा व्यक्ति हो, जैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो, उसको परखते हुए हमें खुद को इजी करना है, अर्थात उसके प्रभाव में नहीं आना है। इस समय वो बीमार है, इस समय वो परवश है, ऐसा समझना। परिस्थिति है तो पराई स्थिति है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। तो इजी नेचर, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसी परिस्थिति, उसको परखना है और अपने को कर देना है इजी, अर्थात सतोगुणी सतयुगी व्यवहार ही करना है। इजी मिलनसार होते हैं, इजी अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, दूसरे का इंतजार नहीं करते कि वो मोल्ड करे, खुद को। मोल्ड कर लेने वाला इजी माना अलबेला नहीं। अगर हम नहीं मोल्ड कर पाते हैं या टकराते हैं तो समझ लो कि हम अलबेले हैं। बाबा बोल रहे हैं ना कि जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तब हम अलबेले हैं, तब हम नींद में हैं। और जब श्रीमत पर चलते हैं तब हम अलर्ट हैं, एक्यूरेट हैं, सदा जागते हैं। और जहाँ भूल गए वहाँ हम सो गए। सोकर फिर क्या होगा? धक्के मिलेंगे। इसलिए हमको अलबेला नहीं बनना है। इजी अर्थात मिलनसार, इजी अर्थात मोल्ड कर लेना, अपने आप को चेंज कर लेना, ढाल लेना और मिलजुल कर रहना, तब कहा जाएगा महान आत्मा। तो इजी को अलबेला नहीं समझना। बाबा की मीठी शिक्षाओं के लिए एक एक जो बोल बाबा हमको बोल रहे हैं, ऐसा फिर हमको बनकर दिखाना है। तो आज सारा दिन महान बनकर रहेंगे और मनसा में निराकारी रहेंगे, विजयी बनेंगे। और जितनी भी बातें आएंगी, जितने भी संबंध आएंगे, सबके साथ मुझे स्नेही बनकर ही रहना है। इजी नेचर बना लेनी है, किसी के संस्कारों के साथ मुझे टकराना नहीं है, तब जाकर हमारे अंदर मधुरता आएगी। इजी नेचर अर्थात ना, इजी नेचर एडजस्टेबल होता है, परख लेता है सब कुछ और अपने आप को ढाल लेता है, मिलनसार रहता है, खुद को चेंज कर लेगा, दूसरों को नहीं बोलेगा, अलबेला नहीं बोलेगा। ऐसे हमको सारा दिन रहना है। और जो भी करते हैं उसके पहले हमको सोचना है, ताकि मेरे को पश्चाताप न करना पड़े। ब्रह्मा जी कसौटी हैं, उनके साथ मैच करके संकल्प बोल कर्म करने, तो हम बच जाएंगे। फिर हमको पुण्य का काम करना है, सबको मुझे सुख देना है। कैसे? अपने श्रेष्ठ व्यवहार से। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरा व्यवहार सतोगुणी होना चाहिए, मेरा व्यवहार जो है सतयुगी होना चाहिए। ये सारा दिन हमको देखना है, क्योंकि जब तक हम ये करेंगे नहीं, भगवान की जो
रक्षा है ना हमारे लिए, भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो मदद है, वो मेरे तक नहीं पहुंचेगी जब तक मैं ऐसा श्रेष्ठ व्यवहार करके सबूत नहीं दूंगी। सबको सुख देना है, कोई मुझको दुख देगा, उसके पास अभाव है, उसके पास दुख है, इसीलिए वो मुझे दुख दे रहा है। मुझे उसको सुख देना, मुझे ये पुण्य का काम करना। पुण्य वो होता है किसी को वो चीज़ देनी जो उसके पास नहीं है, और जब देंगे ऐसी चीज़ तो वो दिल से आशीर्वाद देगा। तो उनको चेक करना है कि क्या मुझ आत्मा को, हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। कोई सोल बोल देगी ना कि ये अच्छी है, ब्लेसिंग मिल गई, और किसी ने बोल दिया ये तो बेकार है, ये तो दिमाग, इसने तो मेरे को ये कर दिया, वहीं बद्दुआएं और वहीं पर बंध गए उसके साथ। तो प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, हर आत्मा से आशीर्वाद मिले, किसी को भी दुख दिया तो नहीं है, ये चेक कर लेना है। जब भी हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं हम दुख देते ही हैं। देह अभिमान दुख देता है दूसरे को। देह अभिमान वाला व्यवहार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाला व्यवहार है। इससे हम दुख ही देते हैं। ईर्ष्या, द्वेष से हम दुख ही देते हैं। फिर हम अपने संकल्पों से ही दुख दे देते हैं किसी सोल को। मेरा नेगेटिव संकल्प उसके पास जाएगा और उसका मन उदास हो जाएगा, तो मैंने उसको दुख दे दिया ना। भले देखो दिखा नहीं है, मैंने दे दिया और उसके पास पहुंच गया, तो उसके दुख के वाइब्स आएंगे ना। इसलिए बाबा बोलते ना, अचानक जब कभी ऐसा हो ना कि तुमको लगे कि मेरा मन अचानक खराब हो रहा है, या समझ लो कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसी समय बोलो थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल द सोल्स ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ से भी आ रहा है भैया, धन्यवाद है सभी आत्मा। जैसे बोलेंगे ना, वो जो सोल नेगेटिव दे रही है, हमने तो उसको अच्छा दुआ दे दी ना, तो उसका जो नेगेटिव है वो फिर मेरे पास नहीं पहुंचेगी। तो हमको हर आत्मा से ब्लेसिंग्स लेना है, भगवान जी कह रहे हैं। सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है, सबके प्रति आत्मिक वृत्ति रखनी है, सबके प्रति सुखदायी बोल बोलने हैं, वरदानी बोल बोलने हैं, गुणों का व्यवहार करना है, तब जाकर हम सुख दे रहे हैं। तो हर सोल से मुझे ब्लेसिंग्स लेनी है। तो ये हम आत्मा को होमवर्क है, रोज का मुरली में हमको होमवर्क है ना, सारे होमवर्क है हमारे। वरदान को फलीभूत करना है श्रेष्ठ व्यवहार के साथ, तब जाकर महान आत्मा का टाइटल मिलेगा और तब जाकर सजाओं से हम मुक्त होंगे। भगवान जी की मीठी समझाने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, और 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे, और धन्यवाद करते हुए ओम शांति।